इस वीडियो में हमें जानना है कि बृहस्पति ग्रह जुपिटर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो कुंडली में बृहस्पति ग्रह कितना ज़रूरी है वो हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी में अपलोड होंगे वीडियोस यहाँ पर। और पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइजेस वही है जो वेबसाइट पे मेंशन है, तो पहले आप बेहतर है वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जुपिटर, तो जो बृहस्पति ग्रह है वो किसका कारक होता है? विजडम का, ज्ञान का। ठीक है, किसका कारक होता है? बृहस्पति ग्रह जो है वो ज्ञान का कारक होता है, इंटेलिजेंस का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है, स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कारक होता है। लड़कियों के केस में हस्बैंड का कारक होता है, मैरिज का कारक होता है। ओके, इन सब चीज़ों का कारक होता है। अगर जुपिटर वीक है आपकी कुंडली में, बृहस्पति वीक है, तो सबसे पहले आपकी विजडम में कमी आएगी, आपका राहु स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगर किसकी कुंडली में जुपिटर वीक होता है उसकी कुंडली में राहु स्ट्रांग हो जाता है, मतलब गुस्सा आना, नेगेटिव सोचना, विजडम नहीं होना, कोई भी बात पर गलत फैसला ले रहे हैं, बिना सोचे समझे फैसला लिए जा रहे हैं, मोह में पड़ जाना, किसी भी इंसान के मोह में, या किसी व्यक्ति पैसों के मोह में, किसी चीज़ के मोह में पड़ जाना। ठीक है, इंटेलिजेंस होना, मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, ये सब नहीं, इंटेलिजेंस होना बट नेगेटिव थिंकिंग बहुत होना। ठीक है, छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाना। ठीक है, विजडम बेसिकली नहीं होना, जैसे अपने पैसे का बहुत गुरूर है, अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, अपने लुक्स का घमंड है, लोगों को नीचा दिखाना, या मन में ऐसे भाव आना कि मैं सबसे ज़्यादा ऊपर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, जानती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, लोगों को हीन भावना से देखना, शो ऑफ करना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जलन की भावना होना अंदर, मोह होना, किसी व्यक्ति से जब मोह पड़ जाता है तब हम सही गलत नहीं देखते, तो मोह में पड़ जाना। ठीक, किसी भी व्यक्ति वस्तु के मोह में, किसी व्यक्ति वस्तु के मोह में पड़ जाना, पैसों के पीछे भागना, पैसों से मोह होना, पैसों के लिए सब कुछ, परिवार, रिश्ते, सब कुछ भूल जाना, नेगेटिव सोचते रहना, हर बात में कुछ भी होगा नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। ठीक है, झूठ बोलने की आदत, पेशेंस नहीं होना, धैर्यता नहीं होना, हर बात पे बेचैन हो जाना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, चिल्लाना, फालतू में चिल्लाते रहना। ठीक है, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, हर जगह झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना कि इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, छोटी छोटी बातों से एकदम मन पे ले लेना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, उदास हो जाना, उदास रहना, हमेशा दुखी रहना, सुबह लेट उठना, भगवान पर विश्वास नहीं होना, भगवान कोई भी डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं होना, लेट तक सोना। ठीक है, हमेशा जंक फूड और मीट और ये सब चीज़ें खाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा। ठीक है, लॉयल नहीं होना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाता है कि आपका जो जुपिटर है वो वीक है। और कलयुग में तो हर किसी को जुपिटर वीक हो ही रहा है, भले ही वो जुपिटर स्ट्रॉन्ग लेकर आए हो, बट अपने कर्मों की वजह से जो है आप अपने जुपिटर को क्या कर रहे हो? वीक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप में ये सब चीज़ें हैं, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो बृहस्पति है वो वीक है, या जो राहु है वो बृहस्पति से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, राहु की क्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है ना। कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर कब होता है? जब वो छठवें घर में हो, आठवें घर में हो। आठवें घर में भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है,
ठीक है, जब यहाँ हो और वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तब वो वीक होता है। अगर वो नीच की राशि में चला जाए तब वो वीक कहलाता है, थर्ड हाउस में वीक हो जाता है ना। तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति वक्री है तो कमज़ोर हो गया है ना, मतलब कि उसमें वो डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं आएंगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बृहस्पति वीक है, वो बुरा है, खराब रिजल्ट देगा। आपका जो सोल पर्पस है, आप उसके लिए पैदा हुए हो, है ना। और अगर सोल पर्पस के लिए अगर आपको वक्री जुपिटर की ज़रूरत है तो वो आपको मिला है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तब वो डेफिनेटली ये सब जो क्वालिटीज़ होंगी वो थोड़ी सी कम होंगी, राइट। एक बट रेट्रोग्रेड एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कई सारे पॉइंट है, राइट। तो बेसिकली आपको प्लेसमेंट से ज़्यादा क्या देखना है कि जो अभी मैंने आपको जो क्वालिटीज़ बताई है, क्वालिटीज़ क्या कहे, जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर वैसा है तो आपका बृहस्पति जो है वो वीक है ना। आपके बृहस्पति में उतनी डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो बृहस्पति है वो आपको सही आपका जो बृहस्पति है वो आपको सही रिजल्ट दे, तो आपको बृहस्पति की जो है वो पूजा डेफिनेटली करनी चाहिए। लड़कियों के केस में अगर सेवेंथ लॉर्ड से ज़्यादा बृहस्पति लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो स्पाउस हस्बैंड अच्छे नहीं मिलेंगे, मैरिज में बहुत बाधा आएगी। ठीक है, अब नवांशा में देखेंगे कि लॉर्ड कैसे प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है, तो वो कैसी मैरिड लाइफ रहेगी वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो डेफिनेटली ये सब प्रॉब्लम आएंगी। बाकी शनि ग्रह होता है, मंगल होता है, राहु केतु, ये सब तो बाधा डालते ही हैं, है ना। ये सब तो हमें देखना ही है। लेकिन इन सब के साथ साथ बृहस्पति भी अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर वो शादी में बाधा करता ही है ना। तो हमें नवांशा में भी पोजीशन देखनी है जुपिटर की और बर्थ में भी। तो बेसिकली जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में अच्छा ही होता है, केंद्र में अच्छा होता है, यहाँ अच्छा होता है, यहाँ भी वो अच्छा ही फल देता है, यहाँ पर भी ठीक होता है। यहाँ पर जुपिटर को ज़्यादा कोई नॉलेज तो है नहीं 10th हाउस के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, 11th में जुपिटर को जो है पैसों से भी कुछ मोह नहीं है ना, बिकॉज वो तो डिवाइन प्लैनेट है, उसको पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको पब्लिक डीलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भी वो उतना अच्छा नहीं देता है फल। जुपिटर जो है 12th में वो खुश रहता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाता है, आध्यात्म की तरफ इंटरेस्ट दिलाता है, राइट। 6th हाउस में, अब 6th हाउस में भी जुपिटर अच्छा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर है वो है एनिमीज़ के साइन में, ये एक बैटल फील्ड है, कंपटीशन है। अब जुपिटर जो है वो अध्यात्म सिखा रहा है लोगों को, वो ये सिखा रहा है लोगों को कि आप प्रेम से रहिए, आप झगड़ा मत कीजिए, आप प्यार बांटिए लोगों में, आप भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को मानिए। तो जो जुपिटर है वो यहाँ पर भी वीक हो जाएगा। जुपिटर जो है 5th में अच्छा होता है, क्योंकि वो नॉलेज, इंटेलिजेंस, पास्ट कर्मा अच्छा होता है। यहाँ पर 9वें भाव में भी अच्छा होता है, 4th में भी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो उच्च का हो जाता है। सप्तम में भी वो अच्छा होता है, बट सप्तम में जो है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, बट सप्तम में वो उतना ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ही माना जाता है। थर्ड में जहाँ पर जो मार्स का घर है बेसिकली और मर्क्यूरी का है, तो यहाँ पे सेल्फ एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, मिलना जुलना, हॉबी, तो जुपिटर को यहाँ पर भी अच्छा नहीं लगता है ना। यहाँ पर भी जुपिटर खुश नहीं होता है। 2nd हाउस में वेल्थ, फाइनेंसेस यहाँ पर ठीक रहता है, 1st में भी ठीक रहता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया। अब 8 जो है, 8 में भी ठीक ही ठाक रहता है, बट 8 जो है वो थोड़ा सा पास्ट कर्मा का है, तो पास्ट कर्मा क्रिएट करता है, बट ओवरऑल ठीक रहता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है
मैंने जो आपको क्वालिटीज़ जो बातें बताई थी कि इम्पेशेंस होना, रेस्टलेसनेस होना, लव रोमांस की तरफ ज़्यादा दिमाग जाता है ना, लस्ट की तरफ ज़्यादा दिमाग जाता है, भोग विलास में ज़्यादा दिमाग जाता है, ठीक है, नाच गाना और आजकल जो लोग करते हैं ड्रिंक करना और उस तरह के जो चीज़ें हैं, अगर उन सब चीज़ों में भी ज़्यादा दिमाग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर वीक है। इसका मतलब ये है कि जो राहु है, वीनस है, वो जुपिटर से ज़्यादा आपकी कुंडली में इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, क्योंकि आपका जैसा व्यवहार होगा ना, उसी हिसाब से जो प्लैनेट है वो आपकी कुंडली को ओवर पावर कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप उन सब चीज़ों पे जाते हो तो जुपिटर जो है आपका वो वीक होने लगता है, नो मैटर वो कहीं पर भी प्लेस्ड हो, वो वीक होने लग जाएगा, क्योंकि आपने अपनी कुंडली में राहु और शुक्र को क्या कर दिया, इम्पोर्टेंस दे दी, है ना। शुक्र को अपनी कुंडली का राहु और शुक्र को अपनी कुंडली आपने सौंप दी, अपनी जीवन आपने सौंप दी, तो उन्होंने अपनी कुंडली का चार्ज ले लिया, ठीक है, वो स्ट्रांग हो गए। जब उन्होंने ले लिया तो जुपिटर फिर वीक होने लग जाएगा। तो आपका जैसा आचरण होता है, आप जैसे इंसान होते हो, उस हिसाब से आपका जीवन जो है वो बनने लगता है। तो नो मैटर आप कैसी भी कुंडली लेकर आए हो, जैसा आपका आचरण होगा उस हिसाब से आपका जीवन जो है वो बनने लगेगा। अब कलयुग में वीनस राहु जो हम चीज़ें करते हैं वो आसुरी चीज़ें हैं, असुरों वाली चीज़ें हैं, डिवाइन चीज़ें तो है नहीं। तो जब बृहस्पति जो आपको विजडम देता है, एक लॉयल पार्टनर देता है, आध्यात्मिक शादी देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, इंटेलिजेंस देता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है, आपको धन देता है, आपको शांति देता है मन की, ओके, सतयुगी प्लैनेट है जुपिटर। तो जब आप ये सब चीज़ें छोड़कर आप वीनस की तरफ भाग रहे हो, तो फिर वीनस जैसे ही आपको फल मिलेंगे और जुपिटर आपको अच्छे फल नहीं देगा आपकी कुंडली में, ठीक है। तो एक और चीज़, जैसे आज हम मोह में पड़ जाते हैं, है ना, जैसे आजकल ये मेरा पार्टनर है, ये वो, इससे शादी करनी है, अटैच हो जाते हैं, एकदम पगला जाते हैं उस इंसान के पीछे कि हमें इसी से शादी करनी है, और एकदम बेचैन हो जाते हैं, ये धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो वो भी मोह है ना, और वो भी जुपिटर को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है, क्योंकि जो मोह है वो क्या है, वो राहु है ना। अगर आप मोह में पड़ोगे किसी के, मोह क्या करता है, मोह हमें अंधा कर देता है ना। जब मोह होता है तो ना तो सही दिखता है ना तो गलत दिखता है, हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, है ना। अब मोह किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, वो व्यक्ति के लिए हो सकता है, पैसों के लिए हो सकता है, घर के लिए हो सकता है। जैसे कि आपको अपने घर से इतना मोह है कि आप मरने के बाद भी उस घर को छोड़ना नहीं चाहते हो। एक केस आया था, भूत प्रेत का केस था, उसमें हॉन्टेड था वो घर। तो जब पूछा गया, मतलब होता है ना आजकल टेक्निक, तो पूछा गया उनसे, भूत से, आत्मा से, कि आप क्यों हो यहाँ पर, है ना। तो आत्मा ने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर मैंने बनवाया, कैसे छोड़ के चली जाऊँ। तो वो क्या है, मोह है ना। तो मोह में फंसी हुई जो आत्मा है वो अपना जुपिटर वीक करेगी। तो और जुपिटर ही ऐसा ग्रह है जो आपको इस पूरी दुनिया की खुशी भी दे सकता है, साथ में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति करा सकता है ना। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको दे सकता है। तो अगर आप इसको वीक कर देते हो अपने आचरण की वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पर है, अभी के जो आप कर्म कर रहे हो उनको आपको देखना है। अगर आप कोई भी ऐसा कर्म करते हो जिससे आपका बृहस्पति है कमज़ोर हो जाता है, तो आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, ठीक है। खुशियाँ जो आएंगी वो टेम्पररी होंगी, वो आसुरी खुशियाँ होंगी, है ना। वो आपको, आपकी कर्म इंद्रियों को सेटिस्फाई करेंगी, आपको आत्मिक सुख नहीं दे पाएंगी। तो आत्मिक सुख चाहते हो तो जुपिटर जैसे बनो, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करो, और जो चीज़ें हैं, वीनस की हो गया, राहु की हो गया, मंगल की हो गया, गुस्सा करना, शनि क्या करता है, नेगेटिव सोचता है ना, नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव सोचना होता है शनि की आदत, ठीक है। तो शनि नेगेटिव सोचता है। राहु हमें डर भय देता है, अटैचमेंट देता है। केतु हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को भी ख़त्म करता है, लेकिन केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह है तो वो अच्छा है। बट जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन होगा तभी, क्योंकि केतु अकेले आपको अध्यात्म नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर
आपकी कुंडली में ये दोनों है साथ में, तो आध्यात्मिक उन्नति आप करोगे। तो जुपिटर ही ऐसा ग्रह है जो आपको सुख शांति खुशियाँ दे सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको विजडम इंटेलिजेंस ये सब चीज़ें होनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आपका राहु स्ट्रांग हो जाएगा, आपको खराब फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब आगे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरों को दुख दिया होगा तो दुख मिलेगा, दूसरों को कष्ट दिया होगा तो कष्ट मिलेगा। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको फल मिलेगा, जो बोएंगे वो काटेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति को हमें अब स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, अब बृहस्पति भगवान की पूजा बहुत ज़रूरी है जुपिटर के लिए, क्योंकि कलयुग में एक भगवान नाम ही है जिससे हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते, पूजा पाठ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन फिर जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन भगवान नाम से, मंत्र जाप से, मंदिर जाने से, अपने अंदर अच्छे आचरण पैदा करने से आपको खुद ब खुद ही आप देखेंगे कि आपके अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं वो पैदा हो रही है ना। तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो मेरा सुझाव है कि आप थर्सडे को येलो कपड़े पहनिए, पीले वस्त्र पहनिए, रोज़ भगवान विष्णु को दिया जलाइए। घी का दिया जलाते हैं, वैसे अगर घी आजकल महंगा आता है, नहीं जला पाते हैं लोग, आप तेल का दिया जला लीजिए, तिल के तेल का दिया जला लीजिए। ठीक है ना, तो रोज़ दिया जलाइए, भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सुख शांति खुशियाँ दे, है ना। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए अपने कर्मों की, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनको आपको एक डिवाइन सोल बनाए, है ना। तो थर्सडे को पूजा करना बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर करनी चाहिए पूजा। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, आपको हर फील्ड में आपको अच्छा मिलेगा, है ना। शादी में रुकावट है, शादी जल्दी हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा, है ना। और अपने मन को शुद्ध रखना है, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट, वो सब भी बेसिकली आ ही जाएगा अगर आप भगवान जी का नाम लेते हो, भगवान बृहस्पति की पूरे मन से पूजा करते हो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही था वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।